हेलो एवरीवन, दिस इज CPSSD बायोलॉजी पॉइंट एंड इट्स मेयर अवधेय सर। और बेटा आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, वो हमारा टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड स्ट्रक्चर। क्या हमारा टॉपिक है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड स्ट्रक्चर। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि पोस्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन है ना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इसका मतलब क्या होता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन। पोस्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, है ना। और आपको पता है फर्टिलाइजेशन दैट मीन्स द फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट, द फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट प्लस फीमेल गेमीट, है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन, है ना। गेमीट और जब ये फ्यूज करेंगे तो क्या बनाएंगे? हमारे पास मिल जाता है हमें जाइगोट, राइट। यानी कि द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट इज गॉट फर्टिलाइजेशन। और हमारा हेडिंग क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड स्ट्रक्चर, है ना। यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट इवेंट्स आर हैपनिंग इनसाइड द जाइगोट, राइट। और हाउ द एंडोस्पर्म इज फॉर्म, राइट। व्हाट इज ओवरी, व्हाट इज ओव्यूल, है ना। तो इसका मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो चेंजेस होते हैं, राइट। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल किस में बनता है? सीड में। ओवरी किस में कन्वर्ट होगा? फ्रूट में, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है कि क्या चेंजेस होते हैं जब मेल और फीमेल गेमेट फ्यूज करते हैं, है ना। उसी को हमने क्या बोला है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड स्ट्रक्चर। और उसमें आपका पहला टॉपिक आता है एंडोस्पर्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है क्या। तो बोला गया है कि आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, और डबल फर्टिलाइजेशन में हमने आपको बताया हुआ है पहले से कि हमारे पास पोलन ट्यूब के थ्रू दो मेल गेमीट आता है ना। एक मेल गेमीट जो होता है ये फ्यूज करेगा एग न्यूक्लियस के साथ, पहला फ्यूजन, है ना। और दूसरा फ्यूजन कहाँ पे होता है? ये सेंट्रल सेल में जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, है ना। पोलर न्यूक्लियाई प्लस रिमेनिंग वन मेल गेमिट, हम ऐसा लिख देते हैं वन मेल गेमिट, है ना। यानी कि जो बचा हुआ गेमिट होता है, एक तो हमारा मेल गेमिट एग सेल से फ्यूज करता है, एग न्यूक्लियस से, और दूसरा किससे फ्यूज करेगा? पोलर न्यूक्लियाई से। और पोलर न्यूक्लियाई दो नंबर में होते हैं, यानी कि दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं सेंट्रल सेल में, तो एक वहां फ्यूज करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। तो इवेंट ऑफ इंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद इंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन द एम्ब्रियो एंड इंडोस्पर्म विल डेवलप, राइट। मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, यानी कि अब वो फ्यूजन के बाद क्या होता है कि ओव्यूल का किस में कन्वर्ट होता है? सीड में। और ओवरी किस में कन्वर्ट होता है? फ्रूट में, राइट। तो सबसे पहला उसमें आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में कि इंडोस्पर्म। व्हाट इज इंडोस्पर्म, हाउ दिस इज फॉर्म, है ना। तो देख लेते हैं हमारा है क्या कि इंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, राइट। तो इंडोस्पर्म ही आगे चल करके डेवलप होता है किसमें? एम्ब्रियो डेवलपमेंट, है ना। तो इंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। दूसरा पॉइंट ये बोला गया है कि इंडोस्पर्म टिश्यूज आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल। तो जो इंडोस्पर्म होता है उसके पास फूड रिजर्व मटेरियल होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, राइट। तो इंडोस्पर्म एक्ट एज द रिजर्व फूड मटेरियल, यानी कि जो इंडोस्पर्मल टिश्यूज होते हैं उन टिश्यूज में क्या फील्ड होता है? रिजर्व फूड मटेरियल फील्ड होता है। एंड आर यूज्ड फॉर न्यूट्रिशन, एंड आर यूज्ड फॉर न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो, राइट। तो इंडोस्पर्म में ही क्या होता है कि फूड रिजर्व मटेरियल स्टोर होते हैं, और जब एम्ब्रियो डेवलप करता है तो वही फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करता है कौन? एम्ब्रियो। यानी कि इंडोस्पर्म टिश्यू से ही फूड मटेरियल मिलता है किसको? एम्ब्रियो को, राइट, ताकि वो प्रॉपर नरिशमेंट हो सके, प्रॉपर डेवलपमेंट या ग्रोथ हो सके। इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंडोस्पर्म डेवलपमेंट PEN, हमने इसको आपको इसीलिए ब्रैकेट में बॉक्स में लिखा हुआ, PEN इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, राइट।
PEN का मतलब ये हुआ, PEN अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, है ना, टू गिव राइज फ्री न्यूक्लियाई। यानी कि जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? अगर आपको याद हो तो हमारे पास ये हो जाता है एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर, और यहाँ पे हमारे पास कौन से थे, ये हमारा चलाजल एंड होता है, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है माइक्रोपाइलर, ये एक सेल होता है, और ये पूरा का पूरा सेल क्या होता है हमारे पास सेंट्रल सेल, और इसी सेंट्रल सेल में हमारे पास दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। जब एक मेल गेमीट यहाँ एक से फ्यूज करेगा और दूसरा किससे फ्यूज करता है, इससे, तो ट्राइप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है ना, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, राइट। यही प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस न्यूक्लियर डिवीजन कर करके फ्री न्यूक्लियाई बनाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाएंगे, राइट। यानी कि जो मेल गैमीट होता है वो सेंट्रल सेल में जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उनसे फ्यूज करता है, तो वो ट्राइप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियर बनाते हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और वही प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और डिवाइड करके क्या बनाएंगे, बहुत सारे न्यूक्लियाई बना लेते हैं, राइट। दिस स्टेज ऑफ इंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, राइट, क्योंकि उन न्यूक्लियस में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है, राइट। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करके ही क्या बनते हैं, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। सब्सिक्वेंटली उसके बाद क्या होता है कि सेल वॉल फॉर्मेशन ऑकर्स एंड द इंडोस्पर्म बिकम सेल्यूलर। यानी कि जब बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाएंगे तो फिर उस न्यूक्लियस के चारों ओर सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि सेल वॉल की कवरिंग हो जाती है, राइट। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई वेरीज ग्रेटली, यानी कि अलग अलग स्पीसीज में ये जो फ्री न्यूक्लियाई होते हैं वो अलग अलग होते हैं, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि सब में, सबका इंडोस्पर्म में जो फ्री न्यूक्लियस होते हैं वो सब में सेम हो, तो वो अलग, उनका नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है। जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं, है ना, सब में फ्री न्यूक्लियस क्या होते हैं, फ्री न्यूक्लियाई अलग अलग नंबर में होते हैं, तो वही बोला है द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई वेरीज ग्रेटली, राइट। तो देन क्या होता है हमारा, जैसे कि द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट, तो जो कोकोनट का वाटर होता है, पानी होता है, वो टेंडर कोकोनट होता है, और ये जो होता है फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है ना, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है, और ये किसका बना होता है, मेड अप ऑफ थाउजेंड्स न्यूक्लियाई, है ना। जो टेंडर पार्ट होता है कोकोनट का वो फ्री न्यूक्लियाई है, वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू ही बनता है ना। और जो हमारा व्हाइट सराउंडिंग कर्नल होता है इट सेलुलर इंडोस्पर्म, वो क्या होता है, सेलुलर इंडोस्पर्म होता है, राइट। तो ये होता है हमारा, यानी कि जो कोकोनट वाटर होता है फ्रॉम टेंडर कोकोनट, वो किसका बनता है, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है पूरा का पूरा, है ना। और किसका बना होता है, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लिया उसमें होते हैं, यानी कि लगभग हजारों नंबर में न्यूक्लियाई उसमें होते हैं। और व्हाइट सराउंडिंग कर्नल जो होता है वो उसको हम बोलते हैं सेलुलर इंडोस्पर्म, जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, राइट। देन होता है इंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें इंडोस्पर्म कंप्लीटली यूज्ड कर लिया जाता है, मतलब उसमें बचता ही नहीं है जितना भी इंडोस्पर्म होता है, क्योंकि इंडोस्पर्म जो टिश्यूज होते हैं उनमें रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होता है, राइट। और जब वो रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करते हैं तो जब वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा होता है तो पूरी तरीके से वो इंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिए जाते हैं, खा लिए जाते हैं, यानी कि वो डेवलपिंग एम्ब्रियो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है पूरी तरीके से, राइट। कोई बचता नहीं उसमें कुछ। नेक्स्ट में बोला गया कि इंडोस्पर्म में परसिस्ट इन द मैच्योर सीड, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो इंडोस्पर्म होता है वो बचा रहता है पड़ा रहता है किसमें, जैसे हमारा हो गया कैस्टर और कोकोनट, और ये जो एम्ब्रियो पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया जाता है उसके एग्जांपल है पी, ग्राउंडनट और बीन्स, है ना, पी, ग्राउंडनट और बीन्स, इन सब में इंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा होता है।
लेकिन जैसे कैस्टर हो गया, कोकोनट हो गया, इनमें पड़े रहते हैं थोड़े बहुत, है ना। और इंडोस्पर्म यूज्ड अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, और जब वो इंडोस्पर्म पड़ा रहता है तो बाकी पड़ा हुआ जो इंडोस्पर्म रहता है, बचा हुआ रहता है, वो सीड जर्मिनेशन में यूज कर लिया जाता है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है। ओवरऑल हमें ये बताना है कि जो इंडोस्पर्म होता है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से बनता है। और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहाँ पे होंगे? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में। अब ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कब बनता है? जब पोलन ग्रेन्स का एक मेल गेमीट जा करके पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा तो बनाता है ट्राइप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, राइट। और उसी ट्राइप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई बनते हैं, राइट। ये होता है। और उसके बाद क्या होता है कि उन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या बनता है? सेल वॉल की कवरिंग होने लगती है। अब जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कि कोकोनट जो होता है ना, कोकोनट जो होता है उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन ही होता है ना। उसका जो व्हाइट कर्नल पार्ट होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, और जो उसमें कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट, है ना, जो वाटर होता है, कोकोनट टेंडर पार्ट होता है, वो फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होते हैं। वो किसके बने होते हैं? बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई के बने होते हैं, राइट। आई होप कि ये सिंपल लैंग्वेज में हमने एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन है उसको हमने एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।